नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है स्वयं को खोजने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? स्वयं को कैसे पाया जा सकता है? आत्मज्ञान में सबसे बड़ी मुसीबतें क्या है? आत्मज्ञान की राह में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? काँटा क्या है? आज इसी विषय पे चर्चा। देखिए, स्वयं को खोजना, स्वयं को खोजना ये एक ऐसा विषय है जिस पे पूरे अध्यात्म की इबारत टिकी हुई है। पूरा अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी इस पे डिपेंड है। स्वयं की खोज, आप स्वयं को मिले ही हुए हैं, लेकिन आपने जो ये सो कॉल्ड बंधन तैयार कर लिए हैं, ये आपको अपने आप से दूर किए हुए हैं। और ये बंधन वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। इन काल्पनिक बंधनों में बंधकर आपने स्वयं को शरीर माना हुआ है, मन माना हुआ है। देहाभिमान में आप जी रहे हैं। ब्रह्म से जो आपका संबंध है, उसे आप भूल गए हैं और अपने आप को कहीं न कहीं शरीर और मन से कनेक्ट कर लिया गया है। और यही बंधन का कारण बन गया है, जो कि वास्तव में नहीं है। एक बहुत अच्छी कहानी इस विषय में है, जो आपको पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में सहायक हो सकती है। एक बार एक व्यापारी अपने साथ अपने घोड़ों का झुंड लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहा था। रात्रि विश्राम के लिए उसे कहीं रुकना पड़ा और जब उसने अपने घोड़ों को रस्सियों से बांधा, तो उसके पास एक रस्सी कम पड़ गई, यानी एक घोड़ा बिना बंधा रह गया। उसे बड़ा भय प्रतीत हुआ कि ये घोड़ा अगर रस्सी से नहीं बांधा जाएगा तो ये भाग ना जाए। वो इसी चिंता में बैठा हुआ था, सो नहीं रहा था। तभी वहाँ से एक संत गुजरे और उन्होंने बोला कि क्या आपकी परेशानी है? तो उसने अपनी परेशानी बताई कि इस घोड़े के प्रति मैं चिंतित हूँ कि अगर मैं इसे रस्सी से नहीं बांधूंगा तो ये भाग जाएगा रात्रि में। तो संत ने कहा, ये इसमें कोई समस्या जैसी बात ही नहीं है, आप इसे बांध दीजिए। तो वो फिर बोला कि भाई महोदय, मेरे पास रस्सी नहीं है तो मैं इसे कैसे बांधूं? बोले, रस्सी की आवश्यकता ही नहीं है, आप बांधने का अभिनय कर दीजिए। आप जैसे रस्सी के साथ बांधते हैं, वैसा ही अभिनय इस घोड़े के साथ कर दीजिए, ये बंध जाएगा। तो उस व्यापारी को पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कहा कि चलो, मरता क्या ना करता, एक ये प्रयोग करके देख लिया जाए। और वो प्रयोग करता है और जैसे रस्सी से बांधा जाता है वास्तविकता में, वही उसने अभिनय में किया और घोड़ा बैठ गया। उसने अपने आप को मान लिया कि वो बंध गया और वो शांति से बैठ गया। जब दूसरे दिन हुई, जो रस्सी से बंधे हुए घोड़े थे, उन्होंने उसे खोला और अपनी यात्रा पे चलने के लिए जब वो प्रयासरत था, तो उसने देखा कि जिस 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 घोड़े को उसने काल्पनिक रस्सी से बांधा था, अभिनय किया था, वो उठ नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है। तो उसे बड़ा वो लगा कि इसे क्या हो गया, कोई बीमारी हो गई, क्या हो गया कि उठ क्यों नहीं रहा है। उसने उसे बहुत धक्का दिया, बहुत प्रेशर दिया कि आगे बढ़े, लेकिन वो नहीं बढ़ा। वो संत वहाँ मौजूद थे। उन्होंने संत ने फिर बोला, अरे भाई, सबकी रस्सियाँ खोल दी हैं, क्या इसकी रस्सियाँ नहीं खोलोगे? तो व्यापारी बोला, मैंने तो इसे रस्सी से बांधा ही नहीं था, वो तो मात्र अभिनय था। तो संत बोले, उस अभिनय को ही इसने वास्तविकता समझ ली है। उस अभिनय अभिनय के बंधन को ही इसने वास्तविक बंधन मान लिया है। आपको फिर से अभिनय करना होगा इस बंधन को खोलने का, तभी ये चलेगा। वो व्यापारी फिर उसे रस्सियों को खोलने का अभिनय करता है और वो घोड़ा खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। हमने भी अपने इन बंधनों को, जो कि नहीं है, जो कि मन और शरीर तक हैं, हमारे चित्त तक है, हमारे संस्कारों तक है, हमारी बुद्धि तक है, हमारी इंद्रियों तक है, इन्हें वास्तविक मान लिया है और अपने आप को बंधा हुआ हम महसूस करते हैं। आत्मा को हमने शरीर और मन की क्रियाओं से एक कर लिया है, तादात्म्य कर लिया है। और इसीलिए इसलिए हम स्वयं के स्वरूप को नहीं जान पाए हैं, क्योंकि हम मूर्छित हो गए हैं। हम तो शरीर की चीज़ों को अपना मान लेते हैं, शरीर के कष्ट को अपना मान लेते हैं, मन की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान लेते हैं। तो हमें आत्मा का ज्ञान यानी स्वयं का बोध कैसे होगा? जिससे भी आपको जानना है, उसमें आपको स्थित होना पड़ेगा ना, उसमें पहुंचना पड़ेगा ना। लेकिन आप तो शरीर और मन तक ही पहुंचे हैं और उसी में आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है और जन्मों जन्मों तक ऐसा चल रहा है और जन्मों जन्मों तक ऐसा ही चलता रहेगा। जब तक आप इन काल्पनिक बंधनों को, जब तक आप इन
सो कॉल्ड आपके जीवन में जो बंधन है, इनसे मुक्त नहीं हो जाते, इन्हें देख नहीं लेते, इनके प्रति जाग नहीं जाते, इनके प्रति बोध से नहीं भर जाते, तब तक आपका आत्मज्ञान असंभव है। आत्मज्ञान का आत्मज्ञान का स्वयं को पाने का एकमात्र सूत्र है कि इन बंधनों को बंधनों की भांति देख लेना, इन बंधनों के दृष्टा, इन बंधनों के साक्षी मात्र रह जाना, इन बंधनों से समस्त तादात्म्य खत्म कर लेना। जब आपके समस्त तादात्म्य खत्म हो जाते हैं ना, तो आप अपने स्वरूप में हो जाते हैं, जो आप हैं वहाँ प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और सतत वहाँ पर बने रहते ही आपको अपना बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, अपना आप अनुभव कर लेते हैं। पूरी पूरी स्पिरिचुअलिटी बस इसी इसी यहीं तक पहुँचने की बात करती कि आप स्वयं तक पहुँच जाएं। तो आप भी अगर अपने जीवन में मन और शरीर के बंधनों में बंधे हुए हैं, आपकी तंद्रा नहीं टूट रही है, आपकी नींद नहीं टूट रही है, तो आप आत्मज्ञान कभी नहीं कर पाएंगे। आपने माना तो है, यानी आपने ये सुन लिया है कि भैया हम आत्मा हैं, हमें आत्मज्ञान करना है, वी आर जस्ट अ सोल, हम शरीर या मन नहीं है। लेकिन ये आपने सुना है, ये पढ़ा है, ये किसी और का अनुभव है, ये आपकी अनुभूति में नहीं उतरा है, इसलिए इसका कोई भी महत्व नहीं है। जब तक ये चीज़ आपकी अनुभूति में नहीं आती कि आप आत्मा हैं, तब तक कोई मतलब नहीं है, तब तक आप नहीं पहुंच रहे आत्मज्ञान तक, तब तक सब भ्रम है। आप अपने मन में कितनी भी बार दोहराते रहे, मैं आत्माओं में आत्माओं में आत्माओं में परमेश्वर हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, कुछ नहीं, ये एक मन की क्रिया हो जाएगी, मात्र मन का एक छलावा हो जाएगा। आत्मज्ञान आत्मा में स्थित होकर होता है, वहां पहुंचकर होता है। जैसे हम रात भर सपने देखते हैं, विभिन्न प्रकार के सपने देखते हैं, कभी सपने में भिखारी हो जाते हैं, कभी सपने में राजा हो जाते हैं, कभी मर जाते हैं, कभी जी जाते हैं, कभी कोई करीबी मर जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह नींद खुलती है तो हमें हंसी आती है, अरे क्या चल रहा था सपनों में यार, सब सब चल रहा था, बस बेहोशी में चल रहा था। सुबह नींद खुली और सपना विस्मृत हो गया, सपना भुला दिया जाता है, सपने का महत्व नहीं रह जाता। वैसे ही जिस दिन आपको आत्मज्ञान होता है, स्वयं की अनुभूति हो जाती है, तब ये संसार सपने से ज़्यादा और कुछ नहीं रह जाता, क्षण भंगुर रह जाता है। संसार को छोड़िए मत, भागिए मत, कहीं जाकर बैठ मत जाइए, किसी आश्रम में मत चले जाइए, किसी गुफा में मत चले जाइए, परिवार को मत छोड़िए, संसार को मत छोड़िए, जाग जाइए। ये जागना ही आपको स्वयं से मिलवा देगा, आत्मज्ञान करा देगा। धन्यवाद।